अब मार्केट वैल्यू मेथड के प्रॉब्लम पर मजीद बात करते हैं। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मार्केट वैल्यू मेथड में ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट, बाय प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू से रिड्यूस करती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। जिस तरह यहाँ पे हमने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिख ली थी माल्ट की, फिर यहाँ पे मार्केट वैल्यू हमने लिखी थी जिसमें यूनिट्स को मार्केट वैल्यू पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके 14,000 रुपीज़ की हमने यहाँ वॉल्ट की मार्केट वैल्यू लिख दी थी। और फिर मार्केट वैल्यू में से एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट और मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद हमारे पास टोटल वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ गई थी। और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट चाहिए थी, जिसके लिए पे हमने एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट लेस की थी। और यहाँ पे एक और बात क्लियर की थी कि हमेशा यहाँ से एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस करना होगा, क्योंकि हमने देखा था कि क्वेश्चन में यहाँ एक्चुअल भी गिवन है, एक्चुअल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी, इसको हमने रिड्यूस नहीं किया बल्कि हमने एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस किया था। क्योंकि पहले भी हम एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट और एस्टिमेटेड मार्केट सेलिंग प्राइस को लेस कर रहे थे, और इनको भी हमने इसीलिए लेस किया था क्योंकि रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट चाहिए थी। तो एस्टिमेटेड अगर चाहिए तो फिर हमने एस्टिमेटेड को ही यहाँ से लेस भी करना है। यहाँ से एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट को लेस करने के बाद हमारे पास आ गई थी एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और फिर उसी तरह से साथ ही साथ हमने रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ माल्ट कैलकुलेट कर ली थी, जिसके लिए हमने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ माल्ट में से वॉल्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट को लेस किया था, जो कि हमारे पास 1,67,220 रुपीज़ की न्यू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ माल्ट आ गई थी। अब अगर यहाँ पर वॉल्ट की टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं कि अब यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट को ऐड बैक कर देंगे एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से। हमने देखा था कि यहाँ पे हमने एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस किया था तो एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आई थी, लेकिन अब अगर टोटल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए टोटल वैल्यू के लिए हमेशा यहाँ से एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट को ऐड बैक कर देंगे इसमें, ताकि ये उस पॉइंट पर चली जाए जहां पर टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है बाय प्रोडक्ट वॉल्ट की। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए तीन तरह की कॉस्ट दी गई हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। हम यहाँ पर इन्हीं तीनों कॉस्ट को एज इट इज मेंशन कर देंगे, जिसमें मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड शामिल हैं 1000, 1200 और 700। अगर हम यहाँ पर इन तीनों को टोटल करें 1000 प्लस 1200 प्लस 700 तो ये हमारे पास आ जाती है 2900, जबकि एस्टिमेटेड जो थी वो थी 2500। तो इन दोनों के दरमियान में 2400 का डिफरेंस है जो टोटल वैल्यू पर इम्पैक्ट करेगा, जिसका इम्पैक्ट टोटल वैल्यू पर आएगा। तो अब क्या करना है कि टोटल वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि इस 4780 में ऐड बैक कर देंगे 1000, 1200 और 700 को। तो ये हमारे पास 7680 रुपीज़ की टोटल वैल्यू आ गई। यहाँ पर अगर टोटल वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट देखी जाए, ये टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू थी, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ताकि हमें याद रहे। तो ये अगर टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट है तो ये टोटल वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट है जो कि एक्चुअल है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 76 यहाँ पे हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि 7680 में से 7280 को जब हमने लेस किया तो ये 400 का डिफरेंस आया, जो एक्चुअल और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट में पहले से ही मौजूद था। इसलिए यहाँ पर टोटल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू दोनों में 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने न्यू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ माल्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स लिख लेंगे, जो कि 40,000 यूनिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 40,000 माल्ट के हैं और 5,000 वॉल्ट के हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ यूनिट्स माल्ट के लिख दिए, इसी तरह 5000 यूनिट्स हम वॉल्ट के भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यूनिट कॉस्ट हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। वो किस तरह से कि हमने यहाँ पर जो कैलकुलेट की थी न्यू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉल्ट,
उसको माल्ट उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो ये पर यूनिट निकल आएगी 4.1805 रुपीस की यूनिट कॉस्ट। अब इसी तरह से अगर पर यूनिट वैल्यू ऑफ वॉल्ट कैलकुलेट किया जाए, अब यहां पर वैल्यू ऑफ वॉल्ट की बात की जा रही है, एस्टिमेटेड वैल्यू की बात नहीं की जा रही। तो जब पर यूनिट वैल्यू ऑफ वॉल्ट निकालनी है तो उसके लिए हमने ये वाली टोटल वैल्यू को कंसीडर करना है और एक्चुअल को फिर हमने कंसीडर करना है। मतलब 7680 को हम डिवाइड कर देंगे 5000 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.536 रुपीस की पर यूनिट वैल्यू ऑफ वॉल्ट। अब मजीद इसी क्वेश्चन में एक और बात को भी क्लियर कर लेते हैं कि ये तो बात की थी हमने कि जब हमारे पास बाय प्रोडक्ट की वैल्यू को हमने लेस किया तो उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट ये निकली। लेकिन अगर ये कहा जाए कि डिफरेंस क्या है पर यूनिट पुरानी वाली कॉस्ट और नई वाली कॉस्ट में, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि 1,72,000 जो कि हमारे पास पहले से टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मौजूद थी यहाँ पर, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 40,000 यूनिट से जो कि ऑलरेडी ये यूनिट्स हमारे पास चल रही हैं। तो ये आ जाएगा 4.3 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट अगर तो रिड्यूस ना की जाए उसमें से वैल्यू ऑफ वॉल्ट। तो अब अगर देखा जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले जो कॉस्ट थी वो 4.3 थी और अब जो कॉस्ट है वो 4.1805 है। तो जब हमने पुरानी वाली कॉस्ट में से रिड्यूस्ड वाली पर यूनिट कॉस्ट को लेस कर दिया तो ये पर यूनिट कॉस्ट में 0.1195 रुपीस की कमी आई, जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्ट की वजह से आई, जिसको हम मार्केट वैल्यू मेथड में कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मार्केट वैल्यू मेथड को यूज करके न्यू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकती है, पर यूनिट रिड्यूस कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती है, पर यूनिट टोटल वैल्यू ऑफ वॉल्ट कैलकुलेट कर सकती है, एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है और इसमें कौन कौन सी कैलकुलेशंस को इनकॉर्पोरेट कर सकती है। और उसके अलावा हमने ये जाना कि न्यू और ओल्ड जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मेन प्रोडक्ट है उनका डिफरेंस किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है।